झज्जर शहर के श्रीराम पार्क के पास आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। वहीं इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। धरने पर बैठे हो, क्या कुछ मांगा आज हमारे पुरानी वही मांगे हैं जी, पेंडिंग में मांगे हैं, उनके लिए बैठे हैं। पर लेकिन सरकार टस से मस से नहीं हो रही। हमने पिछले हफ्ते में भी 9 तारीख को ज्ञापन दिया था। आज हमने पहले 1 महीने से पहले बता दिया था कि 14 तारीख को अध्यक्ष जी को, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और हरियाणा सरकार को जाएगा वो। लेकिन हम आज भी बड़े मायूस हैं। हमारे जिला के नेता होते हुए, एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए इन मातृशक्ति की नहीं सुनाई करने के लिए आए। वो आगे हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं। हमारी बहनें रोड पर बैठी हुई हैं जो जायज़ मांगों के लिए 2021 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था। उस समझौता में हमारे हर 6 महीने में महंगाई भत्ता देने की हाँ की गई थी और कुशल और अर्ध कुशल दर्जा देने की हाँ हुई थी। और कोरोना बाद में नहीं तो हमारे जैसे एक वो भिखारी भीख मांगता है, ऐसे हमारे जो महकमा का वो हालात हो रहे हैं। नहीं तो हमारे पास कोई सिलेंडर की भराई आ रही है, नहीं वाहनों का किराया मिल रहा है, नहीं यूनिफॉर्म का, कुछ भी कोई भी बजट नहीं आ रहा। धनखड़ के निवास का कोई महापड़ाव का प्रोग्राम है क्या? हाँ जी, आज हमारे मांग पत्र लेने के लिए आ जाते हैं धनखड़ जी तो ठीक है, नहीं तो रात को हम यहीं गुजारेंगे और जब तक नहीं आएंगे तब तक हम वहीं पर बैठे रहेंगे। हमारी समस्या आज धनखड़ जी को हम सुना के जाएंगे। अगर वो सोचते होंगे कि ये मेरे इस जिला से मेरे को प्यार प्रेम है तो मातृशक्ति की आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे। और कोई जायज़ मांग है वो मांग रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। हमारी जो महंगाई भत्ते की किस्त है ये दे दो और जो हमारी पेंडिंग में मांगे हैं वो दे दो। समय से चल रही है मांगे आपकी? हमारी 2021 से चल रही हैं। आशा वर्कर भी बैठी हैं, वो भी काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ, आशा वर्कर बहनें भी बैठी हैं, लेकिन ये सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। अगर ऐसे ही बैठी रहेंगी रोडों पर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हमारे आशा वर्कर बहनों ने भी प्रण ले लिया कि हमारे चाहे 5 साल लगे या 6 साल लगे, चाहे हमारी नौकरी छूट जाए, लेकिन हम धरना प्रदर्शन हमारा ऐसा ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे लागू नहीं करेगी। हम आज धनखड़ जी को ज्ञापन देंगे और हमारा 27 तारीख को CM हाउस का घेराव है चंडीगढ़। जब तक हमारी मांगे लागू हो जाती है तो ठीक, नहीं तो 27 तारीख के बाद में हम भी यहीं झज्जर, यही हमारा पार्क है, वही हमारी धरने की जगह है। सभी वही बहने हैं रोड पर आएंगी और जो भी खामियाजा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। 18 तारीख को आशा वर्कर का महापड़ाव है, क्या उनका समर्थन रहेगा? हाँ रहेगा जी समर्थन। छोटा बहन है, वैसे भी बातें बता दी हैं, पर फिर भी बाकी कहना चाहें धनखड़ साहब हैं कि हमारा मांग पत्र आज अगर नहीं लेने आया तो हमारा जब तक नहीं आएंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी तब तक हम वहीं पर रहेंगे। चाहे हमने बच्चे भी वहीं रखने पड़े और हम भी वहीं रहेंगे और हमारी सभी बहनें वहीं पर रहेंगी। और आगे के लिए भी यही लड़ाई है हमारी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, हमारा जो हक है वो नहीं दिया गया तो हम अनिश्चित काल धरना भी करेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रोडों पर आ जाएंगे। क्या लग रहा है आशा वर्कर की मांग पूरी नहीं हो रही, आप लोगों की कैसे होगी? जी, आशा वर्करों का भी यही दुख है, हमारा भी यही दुख है। सच्चाई बात तो ये है कि सरकार ने 2021 में उनसे भी खोल की थी, हमारे से भी खोल की थी। समझौता हुआ था कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार अपनी कही हुई मांग से मुकर रही है और वही चीज़ मांगने के लिए वो भी आज बैठी है, हमारी बहनें, हम भी आज बैठ रहे हैं। सरकार जानबूझ के हमको परेशान कर रही है सर, जानबूझ के दुखी कर रही है। हमारी बहनों को बैठने का शौक नहीं है। ये गरीब बहनें हैं, 80% विधवा बहनें हैं और इनको बहुत परेशानी इस महंगाई के दौर में। जो भत्ता उन्होंने लागू किया था, श्रमिक और अर्धकुशल और कुशल का जो दर्जा दिया था, वही मांगने के लिए अनाउंसमेंट भी हुई थी। मोदी जी ने मन की बात में भी हमारे को बोला गया था, बहनों मैं तुम्हारे लिए ये अर्धकुशल और कुशल का दर्जा दे रहा हूँ, 1500 750 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ आज तक कहने की रह गई। सिर्फ हम जो कही हुई है उसी चीज़ को लागू करवाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये महंगाई के ज़माने में ये सोच लो 11,600 रुपये से इतना काम, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं धरातल तक लागू करने वाली वो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए। लेकिन ये सरकार उनकी भी तो सोचे, उनका भी इस महंगाई के ज़माने में परिवार का काम कैसे चलाएं। वो हम दुखी होके, जब हम ही दुखी हैं तो हम पोषण कैसे कर सकें, कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं। वहीं इसके बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास का घेराव करने जा रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को
पुलिस ने बीच रास्ते रोक लिया। धनखड़ आवास के पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। जैसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। काफ़ी देर तक पुलिसकर्मी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की होती रही, लेकिन क्योंकि पुलिस भारी तादाद में यहाँ लगाई गई थी, इसी के चलते पुलिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोकने में सफल हो गई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर तानाशाही रवैये अपनाने का आरोप लगाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह किसी का कुछ छीनने नहीं जा रही, बल्कि अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने जा रही थी, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह आने वाले समय में सरकार को बता देगी कि इस तरह से हथकर्मी किए जाने का क्या अंजाम होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धनखड़ आवास पर दिए जाने वाला ज्ञापन भी इस दौरान फाड़ दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि आने वाले समय में वोट की चोट से वह सरकार को सबक सिखाएंगी। धनखड़ आवास से निराश होकर वापस लौटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन झज्जर की विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल को उनके आवास पर जाकर सौंपा। ज्ञापन तो कोई लेने के लिए नहीं आए तो ज्ञापन तो फाड़ना ही पड़ेगा जी। ज्ञापन फाड़ के हमारी बहनों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया, इस कारण हम ज्ञापन फाड़ कर और हमारी जो विधायिका है उसकी कोठी पर पूछे और यहाँ पर मांग पत्र दिया। वहाँ पर तो इतना माहौल हुआ कि हमारी बहनों की चूड़ियाँ भी तोड़ दी गई, कई बहनों की चूनियाँ भी खोस के छुपा ली गई, हमारी चप्पल भी तोड़ दी गई, हमारे कपड़े भी फाड़ दिए गए। आज तो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है जी। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस सरकार की कि हमने एक हफ्ता पहले टाइम दिया था, उसके बाद में भी आपके झज्जर जिला में मातृशक्ति का मांग पत्र लेने के लिए नहीं आए। ज्ञापन नहीं लिया जी। नहीं, कोई नहीं मिलने आया। हमने तो कहा था भी डीसी साहब को या एडीसी को या सीटीएम को एसडीएम को किसी को भी भेज दो, हम उनको दे देंगे ज्ञापन, हम मना थोड़ी करें, लेकिन कोई वहाँ पर भेजा ही नहीं। पूर्व शिक्षा मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को बड़े ध्यान से सुना और उसे विधानसभा में एक बार फिर जोर शोर से उठाने का आश्वासन दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने व उनकी पार्टी के मुखिया पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को पहले भी जोर से उठाया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जो वायदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या फिर अन्य कर्मचारियों से सरकार ने किया था उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। आपसे मिलने आए हैं, वहाँ पर भी मिलने गए थे, लेकिन ज्ञापन वहाँ पर नहीं लिया गया। देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर की हमारी बहनें हैं, हेल्पर्स और वर्कर्स आज यहाँ पर आई, उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमने पहले भी इनकी मांग को पूरी तरह से विधानसभा में उठाने का काम किया है, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को देने का काम किया है। बार बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स के धरने पर गए भी हैं और उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। आज झज्जर में ये जो ज्ञापन देने के लिए हमें यहाँ पर आई, हमने इनका ज्ञापन लिया है और हम चाहते हैं सरकार ने जो वायदे 2021 में इनसे किए थे, इनको कुशल और अर्धकुशल का जो है दर्जा दिया जाएगा। इनका मानदेय बढ़ाने की बात थी और सबसे बड़ी बात यह कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है, क्योंकि इनको गैस के सिलेंडर भरने का पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसा ना होने की वजह से केवल कच्चा राशन वितरण ये लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारी मांगे हैं जिनका उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है। मैं इनको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, झज्जर की विधायक होने के नाते जो मुझे मांग पत्र दिया गया है उसको सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे और साथ ही साथ में आने वाले विधानसभा के चुनाव जो होंगे उसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो हमारी मांगे हैं उनको हम लोग घोषणा पत्र में शामिल करवाने का काम करेंगे। ये तो बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नीति है, पहलवानों तक के कपड़े फाड़ दिए, सिर फोड़ दिए। ये तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स वो हैं जिसमें ज़्यादातर हमारी बहनें विधवा हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं है। तो कैसे देश चलेगा, कैसे हमारा प्रदेश चलेगा? मैं समझती हूँ हाय लगेगी इनको। इन्होंने समय लेकर बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को ज्ञापन देने का आज का कार्यक्रम था। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनके साथ जो बदतमीजी की है, कईयों ने दिखाया है कि उनकी चप्पलें टूट गई, कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ इस तरह से धक्का मुक्की करने का काम किया है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जब ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं तो सही ढंग से इनका ज्ञापन लेना भी चाहिए और इनकी बातचीत के जरिए इसका समाधान करने का काम करना चाहिए। जो बहन बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ये प्रदेश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो पैदा हुई है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, तीसरी तरफ महिला को
देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है केवल राजनीतिक लाभ के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तो उसमें जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगी, फिर जाकर होगा। ये तो केवल और क्योंकि मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ हुआ, जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, पहलवान और हमारी इनके मंत्री जो यौन शोषण में शामिल हैं, तो इस तरह से जो बहन और बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा था देश और प्रदेश में, उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी और बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी कि भारत देश में बेटियों की कोई कदर नहीं है, उनके साथ में बहुत बड़ा अत्याचार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए राजनीतिक लाभ के लिए केवल उन्होंने एक प्रयास किया। अगर अच्छे ढंग से वो राजनीति में महिला आरक्षण बिल लाना चाहते थे तो जो एक मांग है कि ओबीसी की महिलाओं को भी उसमें आरक्षण दिया जाए और साथ ही साथ में सेंसस होता रहेगा, इसी साल से उसको लागू करने का काम कर देते। अभी तो ये केवल और केवल जो है दिखाने के लिए, और ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इन सबको दिखाने के लिए, बहनों की वोट लेने के लिए इन्होंने इस तरह से ये आरक्षण बिल लेकर आए हैं। और ये आरक्षण बिल जो है, इसके अलावा जो मैं समझती हूँ आज के समय में महिलाओं को समझ में आ गया कि बीजेपी ने ना कभी मान सम्मान दिया और ना आगे दे सकती। ये जो बहन बेटियाँ आज यहाँ पर आई, उनको पानी पूछने की बजाय जो धक्के मारे गए हैं, ये बहुत ही गलत है।